नमस्कार साथियों आज अपन प्रीमियर अप्रीमियर का टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ से आरपीसी चाहे एलडीसी एग्ज़ाम कौन सी भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी सी बनती है और यहाँ से एग्जामिनर थ्योरी में आपको किसी भी प्रकार से पेचीदा कर सकता है सवाल को। तो देखिए दोस्तों, प्रीमियर संख्या और अप्रीमियर संख्या क्या होती है, मैं आपको इसको पहले मेरे अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। प्रीमियर संख्या क्या होती है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रीमियर संख्या, हाँ अब देखिए दोस्तों, तो प्रीमियर संख्या दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ तो ये आप अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो। भी सर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, तो आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो तो थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके, तो मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रीमियर संख्या कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सभी संख्याएँ जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं प्रीमियर संख्या होती है। सभी वास्तविक संख्याएं प्रीमियर संख्या होती है, लेकिन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। सभी वास्तविक संख्याएं प्रीमियर संख्या होती है, लेकिन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक तो आपको पता होना चाहिए, अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए, अपोन में जीरो नहीं आना चाहिए। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक जिस चीज़ का अंडरूट ना टूटे वो चीज़ अपनी अवास्तविक, वो अपनी संख्या प्रीमियर संख्या नहीं होगी। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो अंडरूट वाली, अंडरूट न टूटे मतलब वर्गमूल न टूटे, और एक बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जितनी भी संख्याएँ बच गई जो वो सारी की सारी अपनी प्रीमियर संख्या कहलाती है दोस्तों। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए प्रीमियर संख्या, अब मैं आपको बोलूं क्या जीरो मेरी प्रीमियर संख्या है? हाँ बिल्कुल जीरो प्रीमियर संख्या है, क्योंकि मैं अपोन में क्या लगा सकता हूँ, वन लगा सकता हूँ, तो ये मेरा प्रीमियर संख्या है। क्या वन प्रीमियर संख्या है? हाँ वन प्रीमियर संख्या, क्योंकि ये वन लगा सकता हूँ तो ये मेरी प्रीमियर संख्या है, लेकिन बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए। वैसे देखें तो अपन प्रीमियर संख्या का रूप होता है पी बट्टा क्यू के रूप। कौन सा रूप होता है? पी बट्टा क्यू का रूप होता है, वो अपना प्रीमियर संख्या होती है। अब जैसे आपको बोल दिया 3/1, अब एक लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन 3 भी तो मेरी प्रीमियर संख्या है, 3 भी मेरी क्या है? प्रीमियर संख्या है। तो आप 3 भी प्रीमियर संख्या बोल सकते हो, 3/1 भी मेरी प्रीमियर संख्या बोल सकते हो। भिन्न और बिना भिन्न वाली, मतलब ये आप बोलते हो कि बिना भिन्न है, लेकिन आप वन लगा दो तो ये भिन्न बन गया। तो प्रीमियर संख्या आप समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ 2/3, 3/5, ये सारी की सारी प्रीमियर संख्या है। अब कोई बोल दे कि ये तो चलो प्रीमियर संख्या है, क्या 0, 1, 2, 3, 4, हाँ ये भी प्रीमियर संख्या है, क्योंकि इनके आप अपोन में वन लगा सकते हो। अब संख्या रहेगी दशमलव वाली, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ये भी तो मेरी प्रीमियर संख्या है। जब आप पॉइंट उठाओगे तो बट्टे में कितना आएगा? 10, तो ये भी मेरी क्या है? प्रीमियर संख्या दोस्तों। अगर कोई माइनस की संख्या आ गई, -3, -4, तो ये भी मेरी क्या है? प्रीमियर संख्या है। जैसे माइनस का 3/4 आ गया और माइनस का 1/2 आ गया, ये भी मेरी प्रीमियर संख्या दोस्तों। तो ये परिभाषा थी प्रीमियर संख्या की। अब अपन डिस्कस करते हैं थ्योरी के माध्यम से प्रीमियर संख्या क्या होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रीमियर संख्या का रूप क्या होगा? पी बटा क्यू का रूप। एक बात आपको ये याद रखनी है, प्रीमियर संख्या का पी बटा क्यू का रूप होगा, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जितनी भी मैंने आपको भिन्न बताई है वो सारे के सारे प्रीमियर संख्या है। फिर मैंने आपको बताया दशमलव संख्या, तो दशमलव संख्या ये भी प्रीमियर है और इसका विस्तार भी प्रीमियर संख्या कहलाती है। अच्छा, जो आपको ये 0.7 है, पॉइंट के 7 पे बार लगी हुई है, तो आप इसको क्या बोलोगे? अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव बोलते हो। तो ये भी मेरी क्या है? प्रीमियर संख्या, क्योंकि इसका रूप 7/9 होता है, और ये भी मेरी प्रीमियर संख्या है। दोस्तों मैंने सारी बातें बताई है, अगर आप वीडियो को देखते रहोगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं प्रीमियर संख्याओं के लिए दशमलव प्रसार। देखिए दोस्तों, एक नाम दे रखा शांत अवसानी, और एक नाम दे रखा आपको अशांत या गैर शांत पुनरावृत्ति। देखिएगा, अगर कोई भी शब्द शांत हो गया दशमलव के बाद तो उसको अवसानी बोलते हैं। ये 10th क्लास की गणित की किताब के अंदर ये बात दे रखी है। अवसानी होता शांत
और अनवसानी होता है अशांत। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अब देखिए, दो के बट्टे में चाहे 2 की पावर का भाग दे दो, चाहे 5 की पावर का भाग दे दो, आगे आने वाली जो संख्या है वो मेरी रहेगी अवसानी। क्या रहेगी? अवसानी रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अवसानी संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको अपन बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। अगर पॉइंट के बाद संख्या न रुके तो उसको अपन बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत, सेम संख्या का रिपीट लगेगा तो उसको अपन बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको बोल दिए शांत दशमलव और ये अशांत आवर्ती को बोलते हैं अपन अनवसानी। क्या बोलते हैं? अनवसानी। अब देखिए दोस्तों, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव ये दोनों की दोनों मेरी परिमेय संख्या कहलाती है और इस पे स्टार रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन परिमेय संख्या की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर है। पहला पॉइंट क्या आया? शांत और अशांत आवर्ती के रूप में कौन सी संख्या होती है? शांत और अशांत आवर्ती के रूप में मेरी परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये मेरी परिमेय संख्या है, मान लो इस प्रकार से नहीं, आप 1 और 2 मान लो, 1 भी परिमेय संख्या और 2 भी मेरी परिमेय संख्या है। अब 1 के बाद 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.11 आ जाएगा, 1.2, मतलब 1 से 2 के बीच में बहुत सारी अनंत संख्या चली जाएगी। तो इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और समझ के रखना है दिमाग के अंदर। अब देखिए दोस्तों, भिन्न के अंश और हर प्राकृत संख्याएं होती हैं, जबकि भिन्न के अंश है ना, भिन्न के अंश, भिन्न जानते हो? भिन्न मतलब p/q के फॉर्म में रखते हैं। अंश और हर प्राकृत संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या के अंश और हर पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब पूर्णांक आपको पता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, और -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है। इसका मतलब पूर्णांक होते हैं, परंतु हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को समान अशून्य पूर्णांक से गुणा करने अथवा भाग देने पर तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब बट्टे में 0 या फिर ऊपर 0 नहीं लगाना, तो आप परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ये बात इसने बोली है। और यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 अथवा 5 अथवा दोनों की घात, तो ऐसी परिमेय संख्या को 7 दशमलव बोलते हैं। ये बात दशमलव में मैंने आपको बता दी थी कि किसी भी संख्या के भाग को 2 से किया जाए, 2 से भाग दिया जाए, 5 से, या उसकी घातों से भाग दिया जाए, तो वहाँ पे मेरी संख्या 7 दशमलव की निकलती है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग, व्यकलन तथा गुणा करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसे? इस पॉइंट को देखते हैं। आरपीसी यहाँ से या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, यहाँ से सवाल पूछती है। जैसे दो परिमेय संख्याओं का आप अगर योग करवाओगे ना, यहाँ पे भी परिमेय और यहाँ पे भी परिमेय, तो आपका रिजल्ट भी परिमेय निकलेगा। दो संख्याओं का आप घटाव कराओगे ना, तो भी आपका परिमेय निकलेगा। और दो संख्याओं का आप परिमेय का गुणा करवाओगे तो भी आपका रिजल्ट परिमेय निकलेगा। लेकिन परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि इसका बड़ा फैक्टर ये है कि भाग 0 से चला गया तो अपरिभाषित रहेगा। इसका मतलब ये 3 केस ऐसे हैं जिसमें सदैव आपका रिजल्ट परिमेय ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है
किस किस केस के अंदर प्रीमिय का संवृत मतलब हमेशा प्रीमिय ही आएगा, तो आप बोल सकते हो जोड़ के केस में, घटाव के केस में और गुणा के केस में आपका रिजल्ट प्रीमिय ही आएगा। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इसको किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे इसने ए का मान तो लिया 2/5 और बी का मान लिया 1/3। जोड़ेगा तो रिजल्ट तो 11/15 है, तो प्रीमिय। घटाएगा तो भी प्रीमिय, गुणा करेगा तो भी प्रीमिय। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या को, जैसे दो प्रीमिय संख्या को भाग देने पर या तो प्रीमिय संख्या या अपरिभाषित रूप होगा। ये बात आपको मैंने पहले बता दी थी। किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे वो अपरिभाषित होगा। जैसे आप 2 में 0 को भाग दोगे तो अपरिभाषित बनेगा दोस्तों। तो इस वजह से भाग के केस में वो केस संवृत नहीं बनेगा, मतलब हमेशा सत्यवाद पे नहीं बनेगा, भी सदैव प्रीमिय संख्या आए, इस प्रकार से केस नहीं बनेगा दोस्तों। एक प्रश्न आता है शून्य, शून्य सम्मिलित में से है, शून्य क्या है? अब आपको देखो इन सभी बातों को बताता हूँ। देखो एक आती है प्राकृत संख्या, एक आती है पूर्ण संख्या और एक आता है पूर्णांक। देखिए दोस्तों, इन तीनों से मिलकर प्रीमिय बनती है। क्या बनती है? प्रीमिय संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। पूर्णांक में तो आपको पता है 0 भी आता है, 1 भी आता है, इस प्रकार से -1 भी आता है, अनंत तक चलता है। अब आपको बोला कि शून्य किस किस में है? शून्य पूर्ण संख्या में है। हाँ, शून्य पूर्ण संख्या में है, ये रहा। पूर्णांक में, सॉरी पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण में है, पूर्णांक में भी है और प्रीमिय संख्या। ये सभी जब तीनों संख्या प्रीमियम में चली गई तो 0 तो फिर होना ही होना है, तो प्रीमियम में भी तो 0 आता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। ये सवाल भी अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन के अंदर इसको काउंट कर लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। अब आइए अप्रीमिय संख्या के बारे में। अप्रीमिय संख्या के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अप्रीमिय संख्या, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अप्रीमिय संख्या वो होती है जिसका रूट ना टूटे। जिसका रूट न टूटे वो मेरी अप्रीमिय संख्या है। जिसको अपन भिन्न के रूप में न लिख सकते वो मेरी अप्रीमिय संख्या है। तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पहली बात तो ये है। और अब आगे देखना, इन्हें Q से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आप सिंबल को याद रख सकते हो, Q से प्रदर्शित किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्राकृत संख्या को N से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को W से और इंटीजर को I से, और ये जो आपका इरेशनल नंबर है उसको अपन Q से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से आप कभी सिंबल पूछ ले तो आप ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू प्रीमिय संख्या में भी, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ये दोनों के दोनों आपके प्रीमिय संख्या है। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव ये आपकी अप्रीमिय संख्या है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। शांत दशमलव को अवसानी बोलते हैं और अशांत आवर्ती को अनवसानी बोलते हैं। ये दोनों की दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों आगे, हाँ ये जो मैंने आपको लिखा ना पाई, देखो पाई कुछ संख्या के रूप में डिनोट नहीं है अभी, तो पाई सीधा दे दिया, तो इस वजह से पाई मेरा क्या है? अप्रीमिय संख्या है। लेकिन संख्या के रूप में 22/7 है, माना गया 22/7, तो 22/7 मेरी क्या है? प्रीमिय संख्या है। पेपर में सवाल आता सीधा सीधा, पाई मेरी क्या है? तो पाई मेरी क्या है? अप्रीमिय संख्या है। ये क्वेश्चंस मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। इससे पहले अपनी मजबूती से तैयारी इस नोट्स के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर कर लो दोस्तों, ताकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा तब आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या ना आए दोस्तों। तो पाई मेरा क्या है? अप्रीमिय संख्या, और 22/7 क्या है? मेरी प्रीमिय संख्या। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने दिमाग के अंदर। जो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब वर्गमूल टूटे ना, पूर्ण वर्गमूल ना टूटे, वो मेरी अप्रीमिय संख्या होगी। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, ताकि ये आपको याद हो जाए दोस्तों। वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग ना हो वे मेरी क्या होगी? अप्रीमिय संख्या होती है। अर्थात ऐसी संख्या का मान अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों, √5 नहीं टूटता पूर्ण में, तो इसकी वैल्यू इसने डिनोट किया है 2.235 इस प्रकार से। तो ये मेरी अशांत अनावर्ती दशमलव है, मतलब अप्रीमिय संख्या है।
अब देखिए दोस्तों, इसने बोल भी दिया 22/7 एक प्रीमिय संख्या है, जबकि पाई मेरा एक अप्रीमिय संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना। 22/7 P/Q के रूप में है। पाई का मान 3.14 होता है, लेकिन 22/7 तो माना जाता है अपना, तो 3.14 होता है, और पाई के मान को लगभग 22/7 के बराबर रखा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ना कि बराबर। तो 22/7 अगर अपन 22/7 को अगर पूरा सोल्व करें ना, तो 3.142857 142857 इस प्रकार से लिखें, तो आप खुद देखिएगा इस पे यहाँ पे बार लग जाती है। तो इस वजह से ये अशांत आवर्ती दशमलव हो गया, और अशांत आवर्ती दशमलव मेरी प्रीमिय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसने बताया है अपने को। अब देखिए दोस्तों आगे, 22/7 प्रीमिय संख्या है, पाई एक अप्रीमिय संख्या है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट अपन फैक्ट को डिस्कस करते हैं, अप्रीमिय संख्या के गुणधर्म को। देखिए दोस्तों, अप्रीमिय संख्या के गुणधर्म बहुत ही यहाँ से सवाल बनेगा, बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा इन दोनों फैक्ट से, एक ऊपर वाला फैक्ट और एक नीचे वाला फैक्ट। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। कैसे? दो अप्रीमिय संख्याओं का चाहे वो योग हो, चाहे वो घटाव हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, प्रीमिय या अप्रीमिय संख्या दोनों आ सकती हैं। या तो प्रीमिय आएगा या अप्रीमिय आएगा। दोस्तों मैं इसको आपको सोल्व भी करके बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भी दो अप्रीमिय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग सदैव प्रीमिय या अप्रीमिय संख्या दोनों हो सकती है। कैसे? देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। आप सभी को पता है कि रूट दो आपका अप्रीमिय है। अगर मैं योग करूँगा ना रूट दो को, तो आना तो 2√2 ही है, ये मेरी अप्रीमिय संख्या आ गई। लेकिन अगर मैं आपको रूट दो का घटाव करूँगा तो मेरा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 आ गया, तो इसका मतलब अप्रीमिय भी आ रही है और प्रीमिय भी आ रही है। तो इसका मतलब देखो, योग करने पे, अंतर करने पे, गुणा करने पे, भाग करने पर प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय संख्या दोनों हो सकती है दोस्तों। इस चीज़ को दोस्तों वापस देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि √2 प्लस √2 लिखोगे तो आपका 2√2 मतलब अप्रीमिय आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 प्लस √2 है, ये मेरी संख्या क्या है? अप्रीमिय। और 3 माइनस √2 क्या है? ये भी मेरी संख्या क्या है? अप्रीमिय। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का √2 से तो माइनस का √2 कट गया, 3 और 3 क्या आ गया? 6। तो इसका मतलब अप्रीमिय का जोड़ प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय का जोड़ अप्रीमिय भी आ सकता है। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, कभी योग, अंतर, गुणा और भाग में प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय संख्या दोनों आ सकती हैं। ये बात आपको तसल्ली से ध्यान में सेट हो गई होगी। एक प्रीमिय व एक अप्रीमिय संख्या का योग व अंतर हमेशा अप्रीमिय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, एक प्रीमिय और एक अप्रीमिय, सिर्फ और सिर्फ प्रीमिय और अप्रीमिय का अगर आपसे बोले ना कि भी प्रीमिय और अप्रीमिय का योग और अंतर की बात कर रहा हूं मैं, इस दो ही केस के अंदर आपका रिजल्ट अप्रीमिय निकलेगा। क्या निकलेगा? अप्रीमिय। वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कभी इधर अप्रीमिय, इधर अप्रीमिय, इधर अप्रीमिय, इधर अप्रीमिय, इधर भी अप्रीमिय, इधर भी अप्रीमिय। आपको तो सिर्फ याद रखना कि प्लस, माइनस, गुना और भाग, इसमें प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय भी आ सकता है। इसमें प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय भी आ सकता है। प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय भी आ सकता है। प्रीमिय भी आ सकता है और अप्रीमिय भी आ सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर इधर प्रीमिय, इधर अप्रीमिय, तो सदैव आपका अप्रीमिय कब आएगा? दो ही केस बनते हैं, प्लस और माइनस का केस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भी प्लस और माइनस के केस में अप्रीमिय आती है, जब प्रीमिय और अप्रीमिय का आप एडजस्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पे क्या बोला है, एक शून्यंतर प्रीमिय व एक अप्रीमिय संख्या का गुणा व भाग हमेशा अप्रीमिय संख्या होती है, मतलब शून्य रहित होना चाहिए। ये बात अलग से बोल रहा है कि शून्य नहीं होगा तो भी अप्रीमिय होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये फैक्ट याद नहीं रखना,
अब आपको मैं सीधा क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, √2 अप्रिमेय संख्या है, इसके साथ में कोई भी संख्या लग जाए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको अप्रिमेय मानोगे। 2√3 है, कुछ भी लग जाए, मतलब रूट में नहीं लगे, जैसे आपको बोला √3, अब √3 के साथ गुणा कराओगे √3 का, ये तो सेम का सेम है, तो रिजल्ट 3 आएगा। लेकिन √3 को छोड़ के तो आप जैसे मान लो आपने लगवाया कभी 3, 4, 5 कोई संख्या लगा दोगे ना, तो आपका सेम अप्रिमेय संख्या रहेगी। रूट ये वाले मत आप देखो, वापस देखो आप इसको, मैंने आपको इसमें क्या समझाया है कि भी √2 दे रखा है, अगर प्लस में या माइनस में यहाँ पे कोई भी संख्या आई, अंडर वाली नहीं, कोई भी संख्या आई, जैसे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो वो सारी की सारी मेरी अप्रिमेय संख्या मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 3 + √2, तो आप इसको देखो, रूट नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब अप्रिमेय आएगी। जैसे मैंने बोला 2√3, रूट नहीं टूटेगा तो सीधा मेरी अप्रिमेय संख्या आएगी। लेकिन अगर √3 गुणा √3 है, तो आप खुद बताओ, √3 को √3 से गुणा करवाओगे तो रिजल्ट सीधा आएगा 3, क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 3 × 3, और जब जोड़ा बन गया तो वर्गमूल में सिंगल चीज़ बाहर आती है, तो 3 सीधा मेरा वर्गमूल 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। 2 अप्रिमेय संख्याओं का योग, 2 अप्रिमेय संख्या, देखो आगे ना प्रॉपर्टी, अप्रिमेय संख्या का योग प्रीमेय भी आ सकता है और अप्रिमेय भी आ सकता है। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब देखिए 3 + √2, 3 - √2 का योग बताना है, योग क्या निकलेगा, तो आप 3 + √2 प्लस 3 - √2, तो √2 से तो √2 कट गया, 3 और 3 क्या बनता है 6, तो 6 मेरी क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, 6 मेरी प्रीमेय संख्या भी है और 6 मेरी प्राकृत संख्या भी है, इस वजह से ऑप्शन कौन सा बनेगा, 4 नंबर ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये आपको बताई दी आपको आगे इसने। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। काल्पनिक संख्या के बारे में पेपर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अगर काल्पनिक संख्या के बारे में पूछ भी लेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट के अंदर जो माइनस आएगा ना, वो मेरी काल्पनिक संख्या होगी, अंडर रूट में जो माइनस आएगा वो मेरी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो आप इसके अंदर देखो, अंडर रूट में आ गया या कोई आयोटा आ गया, क्या आ गया आयोटा, तो सीधा आयोटा आ जाए, अंडर रूट में माइनस आ जाए, तो आप दोनों समझ लेना कि ये मेरी दोनों क्या है, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। अब वास्तविक संख्या कौन सी नहीं, जो अंडर रूट में माइनस आ रहा है ये मेरी वास्तविक संख्या नहीं है। निम्न में से वास्तविक संख्या कौन सी है, तो आयोटा आ रहा है, माइनस में अंडर रूट आ रहा है, माइनस में अंडर रूट आ रहा है, ये तीनों तो मेरी काल्पनिक संख्या है और ये 2√3 मेरी वास्तविक संख्या है, जो ऑप्शन नंबर 4 बन गया। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरे के पूरे कंसेप्ट मैंने आपको करवाए हैं। अब मैं इनकी क्लास लूँगा क्वेश्चन के माध्यम से, ये क्वेश्चन के माध्यम से अपन क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी होती है। तो मैं क्वेश्चन भी आपके साथ लेके आया हूँ, तो अपन ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन में देखो, ये जो 12 वाले क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको करवाए भी हैं और मैं यहाँ पर भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा भी, क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये सारे के सारे आरपीसी के अंदर पूछे गए सवाल हैं और अन्य भर्तियों में भी पूछे गए सवाल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से सही कथन, अपने को सही कथन बताना दोस्तों, सही कथन कौन सा है। देखो अपन पहले तो इस पर देखो, 22/7 तो प्रीमेय संख्या है और ये बोल रहा है अप्रीमेय संख्या है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा 1, 3, 2, 4, 3, 5, अब इसके बाद तो देखो अलग अलग संख्याओं का आवर्ती हो रहा है, तो ये मेरा अप्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या नहीं है दोस्तों। तीसरा, प्रत्येक अप्रीमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती, क्यों नहीं होती, वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या, तो ये भी मेरा गलत है। पाई एक प्रीमेय संख्या नहीं है, हाँ पाई प्रीमेय संख्या नहीं है, पाई तो मेरी अप्रीमेय संख्या है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या बनेगा, 1 नंबर ऑप्शन बनेगा दोस्तों। सेकंड प्रश्न देखिएगा, √729 नहीं है। अब देखिए दोस्तों, √729 को आप बताओ, 729 किसका वर्गमूल है, 27 का वर्गमूल है, तो 27 निकल के आ चुका है। तो 27 तो मेरी पूर्ण संख्या भी है, 27 पूर्णांक संख्या भी है और 27 प्रीमेय संख्या भी है, लेकिन 27 अप्रीमेय संख्या थोड़ी ना है। तो रूट टूट गया तो इसका मतलब अप्रीमेय का तो काम ही खत्म हो गया, तो ये मेरा राइट आंसर 1 नंबर बनेगा, जो नहीं है।
ठीक है दोस्तों। अब 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब 945 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है वो अपन इसमें क्वेश्चन को देख। 945 एलसीएम ले लो आप इसका, तो 945 का आप एलसीएम लोगे तो आप इसको पहले तो ये देखो 3 से विभाजित हो रहा है क्या, 3 से वही संख्या विभाजित होती है अगर इन संख्याओं का सम 3 के पाड़े में आए। 9 4 13, 13 और 5 18, हाँ 3 से विभाजित हो रही है तो 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 पंजा 15। फिर 3 से विभाजित हो रही है, 5 और 1 6, 6 और 3 9 है बिल्कुल, तो 3 एकम 3 दया 30 और 3 पंजा 15। फिर 3 से विभाजित हो रही है, 3 3 9 और 3 पंजा 15। फिर 5 से 5 आता 35, फिर 7 से ये लो यहाँ पे ये रुक गया, तो 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर 3 आ रही है, गुना 5 की पावर 1 आ रही है और 7 की पावर 1 आ रही है। इसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य बन जाती है जब अपन एलसीएम लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ऊपर वाली को सीधा जोड़ दो आप, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो आपका राइट आंसर रहेगा 3 + 1 + 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, ये आपका राइट आंसर। ये आरपीएससी का फेवरेट सवाल है, ध्यान रख लेना, ये आरपीएससी का फेवरेट सवाल है, तो इसको आप स्टार लगा लेना अपने वेग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। अब निम्न में से अप्रिमेय संख्या है, तो निम्न में से अप्रिमेय संख्या देखो, एक तो होता है प्रिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या वो होती है पॉइंट के बाद संख्या बदल बदल के आए, पॉइंट के बाद बदल बदल के आए, आवर्ती ना हो, तो वो मेरी अप्रिमेय संख्या होती है। मतलब पॉइंट के बाद संख्या बदल बदल कर आए, आवर्ती उसी संख्या की न हो। तो बताओ, अब पॉइंट के बाद 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो इसको बदल बदल के आ रही है, और बदल बदल के आएगी तो वो मेरी प्रीमिय संख्या होगी। ठीक है, अब पॉइंट देखो, इस ऑप्शन में देखो, पॉइंट 35 बार, जहाँ पे बार लगती है तो वो मेरी प्रीमिय संख्या ही होती है। और यहाँ पे पॉइंट 14 14782 14782 बदल बदल के आ रही है, तो ये भी मेरी प्रीमिय संख्या है। तो ये बच गया 10 100 1000, ये तो बढ़ रही है संख्या, तो ये मेरी अप्रीमिय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन जाएगा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। 5 नंबर प्रश्न को हाईलाइट कर लो, ग्रीन पेन से, रेड पेन से, ब्लैक पेन से, जो पेन आपको हाईलाइट कर लो। ये प्रश्न बेहद 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये आरपीसी का सवाल पूछने के अच्छे चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रीमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। कैसे करोगे इसको, देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि भी एक तो प्रीमिय संख्या होती है। आप प्रॉपर्टी अगर आपको याद है ना, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। प्रीमिय संख्या की सिर्फ एक ही बात याद रखना आपको, एक तो थी 7 दशमलव, एक तो थी 7 दशमलव, और एक होता आपके अशांत आवर्ती दशमलव। ये 2 बातें जिसमें नहीं है ना, वो अप्रिमेय होती है। ये 2 बातें जिसमें है वो प्रीमिय संख्या होगी। तो शांत और अशांत आवर्ती, तो शांत और देखो शांत भी है इसमें, और अशांत आवर्ती, आवर्ती को पुनरावर्ती बोल सकते हो, तो अशांत पुनरावर्ती ये इसी में है और किसी में भी नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन जाएगा। देखो शांत दे दिया, अशांत गैर नहीं होगी, पुनरावर्ती होगी वो, तो गैर थोड़ा ना होगा, गैर तो अप्रीमिय में होगा। अशांत, अब अशांत पुनरावर्ती, अब अशांत पुनरावर्ती, ठीक है भाई, अशांत का क्या मतलब निकला, इस वजह से ये गलत हो गया। अब अशांत और गैर पुनरावर्ती फिर आ गया, तो इसका मतलब अपना राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन जाएगा, जो अपना सही रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्टार रखना इस पर्सन पे। अब जो बाकी जो पर्सन रह गए आपके, ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। 30, ये जो 33 पर्सन है ना, ये सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में एक वीडियो, इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन के वीडियो के बाद में एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, जहां से आरपीएससी ने और आरएसएसएम बोर्ड ने अच्छे स्तर के सवाल पूछे हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद में आपका प्रीमिय संख्या,
अप्रिमेय संख्या, दशमलव, शांत, अशांत और आपके बार वाले, मतलब 5 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चंस को कीजिएगा, आपको ये वीडियो बहुत सहायता देगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले भी, स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।